धन्यवाद बच्चों। मैंने पिछले बार पढ़ाया था पद का पहला भाग, जिसमें गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं और अपने को अबला समझती हैं, और वह कहती हैं कि हे उद्धव, मैं उस चिट्ठी के समान हूँ जो मैं मर तो सकती हूँ लेकिन श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकती। उसके आगे है कि गोपियाँ कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, मन की मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। अर्थात गोपियां आगे उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मैं मन ही मन महसूस कर रही हूँ कि हे उद्धव, मैं आपको जो श्री कृष्ण के प्रेम की या श्री कृष्ण से क्या मेरा संबंध है, इसके विषय में मैं क्या बतलाऊं, कहाँ से बतलाऊं, किस तरह से बतलाऊं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहे है। अर्थात मैं अपने आप को क्या कर रही हूँ, अपने आप को मैं विवश समझ रही हूँ। आगे कहती हैं, कहिए जाए पे न उद्धव, यानी हे उद्धव, मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से इसे शुरू करूं। आगे कहते हैं अवधि आस, अवधि आस आवन की, अवधि आस आवन की। हे उद्धव, अभी श्री कृष्ण के आने का समय था, और ठीक वैसी घड़ी में हे उद्धव, आपने यह योग संदेश लेकर आए। इसलिए हे उद्धव, यह योग संदेश मुझे कैसा लग रहा है यह मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। और आगे क्या कहती हैं कि अब इन योग संदेशी सुनी सुनी विरहे नी विरह दही, चाहती होती गुहारी जितहि तय उतते धार बही। यानी गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री उद्धव, यह योग संदेश जो आप श्री कृष्ण के द्वारा लिखे गए पत्र लेकर आए हैं, वह हमें यह क्या किया है कि इस पत्र को देखकर श्री कृष्ण से और मिलने की इच्छा जग जा रही है, और मैं अब अपने आप को विह्वल समझ रही हूँ। लगता है जैसे कि मैं अब उठूं और हल्ला करने लग जाऊं। आगे कहती हैं, सूरदास अब धीर धरे हैं क्यों, मर्यादा न लही। यानी गोपियाँ क्या कहती है कि हे उद्धव, मैं अब अपने आत्मा को कैसे ढाढ़स दूं, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा हमारी मर्यादा न लही, यानी मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण मेरे प्रेम को नहीं समझे, मेरे प्रेम की मर्यादा को नहीं रखे, इसलिए मैं अपने आप को विवश महसूस कर रहे हूँ। बच्चे, ये पद का दूसरा भाग था। इससे रिलेटिव 2 प्रश्न आप लोगों को बना लेना है
प्रश्न पहला है, मर्यादा न नहीं के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। दूसरा, योग संदेश क्या था। तीसरा, योग संदेश गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम इस प्रकार किया। धन्यवाद।